नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक थे नरसी। नरसी मेहता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन नरसी के बड़े भाई नरसी के यहाँ आए और बोले, नरसी, कल पिताजी का श्राद्ध करना है तो तुम अपनी पत्नी के साथ कल घर पर आ जाना और कुछ काम करवा लेना। नरसी ने कहा, भैया मैं सुबह पूजा पाठ करके ही आ पाऊँगा। उसके बड़े भाई क्रोधित हो गए, नाराज़ होने लगे और डांटते हुए बोला कि नरसी, तुम्हें तो पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं है। पता नहीं कितनी पूजा पाठ करते रहते हो, बेकार के काम करने में लगे रहते हो और नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे जैसे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले की हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मर्जी वैसे अपना श्राद्ध कर लेना। नरसी जी ने कहा, भैया आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मेरे पास जो भी है मैं उससे कर लूँगा। ऐसा कहकर वो चले गए। अगले दिन सुबह नरसी उठे और नहा धोकर बाज़ार से सामान लेने चले गए। घी और शक्कर कुछ सामान लेने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। और उधर नरसी के भाई ने क्रोधित होकर के पूरे गांव में सबको बता दिया कि कल नरसी के यहाँ श्राद्ध है। और उनके पुरोहित और गांव वालों ने नरसी के साथ मजाक करने की सूझी और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों का निमंत्रण दे दिया। 700-800 लोगों का, 1000 लोगों का निमंत्रण दे दिया और सबसे कह दिया कि कल नरसी के यहाँ श्राद्ध है, आप सभी का निमंत्रण है। ये बात नरसी की पत्नी मानिक बाई को पता चल गई। वो बेचारी बड़ी दुखी हुई कि मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं, एक दाना भी, और इतने सारे लोगों का निमंत्रण दे दिया है, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान करती रही, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती रही, किसी से कुछ कहा नहीं। सुबह जब नरसी जी एक दुकान पर पहुँचे, शक्कर, आटा और घी लेने के लिए, सोचा कि कहीं से उधार सामान मिल जाए, बाद में मैं धीरे धीरे करके चुकता करता रहूँगा। जब दुकान पर पहुँचे और लोगों से मदद मांगी, सबने इनकार कर दिया, मना कर दिया। किसी ने भी उधारी में घी और शक्कर, आटा नहीं दिए। बेचारे नरसी बड़े दुखी हुए। दुखी मन से एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर पहुँच गए और जा कर के दुकान पर बोला कि मुझे थोड़ा सा आटा, घी और शक्कर दे दो, मुझे श्राद्ध करनी है। दुकान वाले ने कहा, नरसी को देखा तो नरसी के चेहरे पर तेज था। उस दुकानदार ने कहा, भाई मैं आपको फ्री में आटा, घी, शक्कर तो दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा। नरसी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बताइए भाई साहब, जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। कहा कि बस मेरा एक छोटा सा काम है। दुकानदार ने कहा, आपको इसके लिए हमें भजन सुनाना पड़ेगा। वाह क्या बात है। नरसी जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि जैसे उन्हें मुँह मांगा वरदान मिल गया हो।
नरसिंह जी की खुशी का ठिकाना नहीं। वाह मेरे कन्हैया, तू उधार भी देता है तो भजन सुना सुना कर। कहा इसके बदले में हमें भजन सुना दो और मैं आपको फ्री में सामान दे दूंगा। अब नरसिंह जी भजन सुनाने लगे। दुकानदार ने सामान पैक किया। अब नरसिंह जी को कुछ होश हवास नहीं, भाव विभोर हो गए और भजन सुनाने में लग गए। भजन सुनाते रहे, आनंद में हो गए। उन्हें घर की कुछ भी सुध नहीं रही। और उधर नरसिंह जी के घर में 1000 लोग का निमंत्रण था, सभी पधार चुके। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नरसिंह का रूप धारण किया और उनके घर में सारा सामान एकत्रित कर दिया और इतना सुंदर व्यंजन बनवाए, इतने सुंदर 56 भोग बनाए कि लोगों ने भर पेट जी भर कर खूब खाया और दक्षिणा भी दी। एक एक मोहरे सभी को दक्षिणा में भी दिया। सभी जितने भी ब्राह्मण आए थे भोजन करके, सभी जब वापस जाने लगे तो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे कि क्या सुंदर व्यवस्था थी। नरसिंह जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। हम सभी ने बहुत ही भरपेट भोजन किया और ऐसा तो श्राद्ध आज तक किसी ने नहीं किया था। साथ में एक एक मोहरे भी सभी को मिली। नरसिंह जी ने तब कान में उनके कुछ आवाज़ें पड़ी और नरसिंह जी को होश आया। भागते हुए, अरे लेट हो गया, भागते हुए अपने घर पहुँचे और जाते ही अपनी पत्नी से कहा कि लो मैं सामान लेकर आया हूँ, जल्दी करो, बहुत देर हो गई, मुझे बहुत देर लग गई। पत्नी ने जैसे ही देखा, कहा महाराज आपकी कृपा से सब कार्य बहुत अच्छे से निवृत्त हो गया। सभी लोग भोजन करके, प्रसाद लेकर के, दक्षिणा लेकर के वापस जा चुके हैं। आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। नरसिंह जी को ने सोचा कि वाह कन्हैया, क्या लीला है आपकी। बहुत सारा थैंक यू कहा, बहुत सारा धन्यवाद दिया भगवान श्री कृष्ण को और कहा ये सब लीला हमारे प्रभु की है। मैं तो भजन गाने में मस्त था, मुझे भजन गाने में मस्त कर दिया और खुद आकर व्यवस्था कर दी। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर भगवान श्री कृष्ण। यदि सच्चे हृदय से कोई उन्हें याद करता है, उनकी भक्ति करता है, तो वो खुद आकर के हमारे कार्य को स्वयं संभाल लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह कथा, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी ज़रूर बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।